आइए तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि लेयर्स किस तरीके से यूज होता है और लेयर्स की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से हमें उसे एडजस्ट करना पड़ता है। और लेयर्स के बारे में हमने काफी कुछ जाना। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था उसमें न्यू एडजस्टमेंट लेयर, जो कि अपने आप में पूरा का पूरा एक सेगमेंट है। तो न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स क्या होता है ये हम लोग इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, तो आइए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस इमेज को यूज किया है इस ट्यूटोरियल के लिए, और हम लोग यहाँ पे इसके बैकग्राउंड को हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं एज यूजुअल। जनरली न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने इमेज पे नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं, काफी सिलेक्टिव चेंजेस कर सकते हैं उसके ब्राइटनेस, एक्सपोजर, ह्यू, सैचुरेशन, कलर कॉम्बिनेशन को लेके, और काफी सारी चीजें हैं इसमें। पहले पहले आप यहाँ पे लेयर में जाके यहाँ से आप न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राइटनेस लेवल, कर्व, एक्सपोजर, ये सारी चीजें आपको न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स पे मिल जाती है। दूसरा तरीका है आप विंडोज में जाके यहाँ पे एडजस्टमेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो सेम सारे ऑप्शंस आइकॉन के शेप में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर देखें यहाँ पे, तो एक हाफ बॉल के शेप में एक आइकॉन बना हुआ है जहाँ पे क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस चीज को यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो न्यू एडजस्टमेंट लेयर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन तरीके हैं। जनरली हम लोग लेयर्स के ऑप्शन पे जाके न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। तो आइए देखते हैं कि ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट करता क्या है। यहाँ पे नेमिंग आ जाएगा इस तरीके से, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, हम इसे ओके कर देते हैं। और ये बहुत सिंपलिस्टिक तरीका है, आप अपने इमेज को ब्राइट कर सकते हो और इस पे आप कॉन्ट्रास्ट ऐड कर सकते हो। जनरली ये काम हम लोग लेवल्स और कर्व्स को यूज करके करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिंपल टर्म में सिर्फ ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे आप ब्राइटनेस को इंक्रीज करते हो तो फोटो में ब्राइटनेस जो है वो एडजस्ट हो रहा है। और इसे मैं इस तरीके से यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये नजर आए। ओके। तो ब्राइटनेस को आप इंक्रीज कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेटिंग पसंद ना आए तो आप यहाँ से इसे कभी भी रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपको और एक ऑप्शन मिलता है ऑटो का। अगर आप ऑटो पे क्लिक करते हैं तो आपका जो इमेज है वो जनरली फोटोशॉप देखता है कि किस तरीके का इमेज है, किस क्वालिटी का इमेज है, और वो अपने हिसाब से ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट जो है वो उसको एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने -20 पे ब्राइटनेस को ले गया है और 67 कॉन्ट्रास्ट ऐड किया है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं इसे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसके इफेक्ट्स को चेक कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी ठीक ठाक इमेज लग रहा है। ऑटो ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। आप अगर ब्राइटनेस को और कम करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अलग तरीके से आपके इमेजेस को शो करेगा। यहाँ पे इसके ब्राइटनेस को जब हम कम करते हैं तो क्लाउड के ऊपर, मान लीजिए इस एरिया में, इस स्पेसिफिक एरिया में हम सिर्फ इसे अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसे लेयर मास्क इस पे ऐड कर सकते हैं। लेयर मास्क हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस पर्पस के लिए काम आता है। ये जो स्पेसिफिक इफेक्ट है जो इस फोटो पे अप्लाई हो रहा है, ये हम चाहते हैं कि पूरे फोटो पे ना अप्लाई हो के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में अप्लाई हो। तो इसके लिए आप यहाँ पे लेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंट्रोल आई दबा के इसे इन्वर्टेड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये लेयर मास्क मेरा जो है ये ब्लैक मोड में चला गया है, मतलब जो भी मैंने इस पे अभी तक इफेक्ट डाला है ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का, वो यहाँ से हट चुका है। तो अब उससे अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैं यहाँ से ब्रश टूल लेके अपने ब्रश के साइज को इंक्रीज कर सकता हूँ, और यहाँ पे व्हाइट को ऊपर रखने के लिए मैं एक्स दबा सकता हूँ। शॉर्टकट की है एक्स। आप ये ब्लैक और व्हाइट को आप स्वैप कर सकते हो एक्स दबाने से। और व्हाइट रख के हम लोग इसे इस जगह पे
व्हाइट रख के हम लोग इसे इस जगह पे अप्लाई कर देंगे ऐसे। तो आप देख सकते हो कि ये सिर्फ उसी स्पेसिफिक एरिया पे अप्लाई हो रहा है जहाँ पे मुझे इतना ये जो एप्लीकेशन जो चाहिए था वो सिर्फ इसी एरिया पे अप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लेयर मास्क का इस्तेमाल करके अपने फिल्टर्स को उस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ जहाँ पे मैं इसे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये एक तरीका है, आप ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट यूज कर सकते हैं, या कोई भी न्यू लेयर एडजस्टमेंट अगर आप यूज करते हैं तो उसके एप्लीकेशन पे आप कंट्रोल रख सकते हैं कि उसको आप कितने हिस्से में आप उसे अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए हम ये लेयर मास्क डिलीट कर देते हैं। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए था। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट जो है वो एक ऑटो मोड पे हमने इस पे आप अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फिर मिल जाएगा, आप इसे ऑटो मोड पे रख लीजिए और या फिर आप इसे अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, आइए दूसरा लेयर देखते हैं। न्यू एडजस्टमेंट लेयर में, न्यू एडजस्टमेंट लेयर में दूसरा ऑप्शन है लेवल्स। आप यहाँ पे लेवल्स के ऑप्शन में, ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है जहाँ पे आप ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के जगह पे आप और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, इस एरिया को अगर आप मूव करेंगे तो आपका जो इमेज का जो डार्कर एरिया है वो इफेक्ट होता है। आप देख रहे हैं कि जो डार्कर एरिया है वो और डार्क होते जा रहा है। अगर मैं इसे मूव करता हूँ तो इस पॉइंट को अगर मैं मूव करता हूँ तो मेरे इमेज का जो ब्राइटर एरिया है वो और ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। और ये बीच वाला जो एरिया है इसे हम लोग मिड टोन कहते हैं। ये जो है ये मिड टोन जो इसका इंक्रीज करेगा वो बीच में से ये ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट को आपके एक्सपोजर को, सॉरी ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट नहीं, लेकिन आपके एक्सपोजर को ये यहाँ से मिड टोन के रेंज से ये पिकअप करना स्टार्ट करता है। तो आप ये एडजस्टमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ लेयर्स में। और सेम तरीके से हम यहाँ पे भी मास्क हमारा ऑलरेडी एडेड है। अगर आप ये इफेक्ट किसी स्पेसिफिक रीजन्स में चाहते हैं, नॉर्मली पूरे इमेज पे नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसे उस तरीके से भी इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स में कर्व का। कर्व जो है वो सेम चीज करता है बट थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में। आप इस पॉइंटर को अगर आप यहाँ पे मूव करते हैं, इसके इस पॉइंट को, तो ये जो डार्कर एरिया है उसको ब्राइट करता है। अगर आप इसे इस डायरेक्शन में ले जाते हैं तो ये जो डार्कर एरिया है उसे ये और ज्यादा डार्क करेगा। सेम तरीके से जब आप इसे आगे ले जाते हैं तो ये ब्राइटनेस जो वाइटर एरिया है आपके इमेजेस का उसको ये एनहांस करता है। और यहाँ से जब आप नीचे ले आते हैं तो ये वाइटर एरिया को ये और ज़्यादा डिक्रीज करता है। और यहाँ से आप मिड टोन पिकअप कर सकते हैं, आप यहाँ से मिड टोन इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये लेवल्स है। कर्व और लेवल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी इन डिटेल्ड ऑप्शन है फोटोशॉप का। इसके लिए हम लोग आगे एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल होगा हमारे लिए साथ, जहाँ पे हम लोग सिर्फ कर्व और लेवल को एडजस्ट करेंगे। और उसके एडजस्टमेंट के जो तरीके हैं वो काफी पावरफुल तरीका है जिससे आप अपने इमेज को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो लेवल्स और कर्व्स को लेके हम लोग आगे एक ट्यूटोरियल सेपरेट देखेंगे इन डिटेल। लेकिन अभी फिलहाल बेसिक यूजेज के लिए आप इससे इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग कलर ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप रेड सिलेक्ट करते हो तो आप इसका रेड टोन इंक्रीज या फिर आप डिक्रीज कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेड टोन है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से अगर आप ग्रीन को पिकअप करते हो तो आप देख सकते हो कि ग्रीन टोन जो है वो एडजस्ट यहाँ पे ऐड या हम डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सेम तरीके से आप यहाँ पे ब्लू ब्लू चैनल को आप इंडिविजुअली आप उसको ब्लू इम्पैक्ट बढ़ा सकते हो या फिर आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो ये जो तरीका है ये काफी इंटरेस्टिंग तरीका लग रहा है। जब हम इसके ब्लू को इंक्रीज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें क्लाउड का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा हाईलाइटेड मिल रहा है। तो हम इसे यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे और मास्क में जाके हम इसे लेयर मास्क पे कंट्रोल आई दबा के इन्वर्टेड कर देंगे और फिर अपने ब्रश टूल से इस ब्लू को
उस एरिया में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हम इसे लाना चाहते हैं। तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे आप ब्लू जो टोन है इसे आप अगर चाहें तो सिर्फ ऊपर के स्काई के हिस्से में आप इसे अप्लाई कर सकते हो और बाकी के हिस्सों में ये आपके पास अप्लाई नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको लेयर मास्क जो है ये आपको काफी इंडिपेंडेंट ऑप्शंस देता है जहां से आप इसे अलग तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये नॉर्मली देखें तो आप यहाँ पे अगर फिर से कोई एडजस्टमेंट करना चाहते हैं लेवल्स को लेके या कर्व्स को लेके या किसी भी न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स को लेके, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक बार डबल क्लिक करना होता है और ये जो आपका ऑप्शन है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम इसके ब्लू को नॉर्मल कर देते हैं, इसे हम रीसेट कर देते हैं एक बार, और ये रीसेट करने के लिए आपको ब्लू में जाना होगा और यहाँ पे से आप इसे रीसेट कर सकते हैं। तो हमारा जो इमेज है वो नॉर्मली रीसेट हो चुका है। तो आप अगर इसके ग्रीन को एनहांस करना चाहते हैं तो आप इसके ग्रीन को आप एनहांस कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पे लेयर मास्क में कंट्रोल आई दबा के आप इसे इन्वर्टेड कर लीजिए और ब्रश टूल से आप जो इसका ग्रीन एरिया है बस आप उसी पे इसे अप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो मेरा ग्रास वाला एरिया है आप देख सकते हैं, मैं अभी फिलहाल उसे ब्रश करके उसे हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि जो ग्रीन एरिया है वो सिर्फ ग्रीन जितने भी हैं वो पोर्शन जो मेरा है वो हाईलाइट यहाँ पे हो जाए। तो ग्रीन के चैनल में हम यहाँ पे आप इसे इस पेड़ के ऊपर भी आप इस ब्रश को रन कर सकते हैं जहाँ पे आपके जो पेड़ हैं वो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे यहाँ पे पेड़ पे इसे ब्रश को मैं रन कर रहा हूँ तो ये इसमें जो ग्रीन कलर है उसे ये काफ़ी अच्छे से उसके डिटेलिंग को ये वापस ले आ रहा है। और ये जो लेयर मास्क ऑप्शन है ये हमें थोड़ी सी आज़ादी देता है कि हम अपने एडिटिंग्स को, हम अपने फिल्टर्स को जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसे हम अपने स्पेसिफिक दिए गए एरिया पे ही सिर्फ अप्लाई करें और ना कि पूरे इमेज पर अप्लाई करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने इसे मास्क आउट कर दिया है तो जो ग्रीन हिस्सा है इस इमेज का वो थोड़ा एनहांस हो चुका है। तो इस तरीके से आप कर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट चैनल्स के लिए। रेड के लिए आप अलग तरीके से कर सकते हैं, ग्रीन के लिए आप अलग कर सकते हैं और ब्लू के लिए आप अलग कर सकते हैं। तो ये जो है ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आप यहाँ से अगर रेड चैनल को अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, रेड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने इमेज में इस तरीके से। या फिर आप यहाँ से कलर टूल लेके आप किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया को आप सिलेक्ट कर लें तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इस तरीके से आपके जो हमने लकड़ी के एरिया को सिलेक्ट किया है तो वो लकड़ी के एरिया का जो रेडनेस है उसे वो इंक्रीज करके उसने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है, राइट। तो इस तरीके से मैं अपने रेड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकता हूँ और मेरे जो ग्रीन चैनल्स था जो उसे मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये काफ़ी अभी सैचुरेटेड इमेज लग रहा है, ये हाईली सैचुरेटेड हो गया। जो बैकग्राउंड में इसके जो पेड़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइटेड दिख रहे हैं। आइए नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। लेयर्स में न्यू एडजस्टमेंट लेयर पे जब हम जाते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन है वाइब्रेंस। यहाँ आपको वाइब्रेंस और सैचुरेशन दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप वाइब्रेंस इंक्रीज करते हो तो आपके जो इमेज का जो सैचुरेशन लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। आप इसे रीसेट कर सकते हैं और यहाँ से जब आप सैचुरेशन इंक्रीज करते हैं तो उसमें भी ये आपके इमेज को हाईली सैचुरेटेड कर देता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब आपके पास कोई ऐसा इमेज होता है जिसमें कोई इंसान है तो उसके स्किन टेक्सचर को अगर आप चेंज किए बिना अगर आप इसको सैचुरेट करना चाहते हो तो उस केस में आप इसमें वाइब्रेंसी यूज करते हैं, क्योंकि ये जो वाइब्रेंसी आप इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो ये आपके स्किन टेक्सचर को, या किसी भी फोटो में अगर कोई इंसान है तो उसके स्किन को ये इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं सैचुरेशन इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि ये जो स्किन टोन है इसने इसे भी काफी रेड कर दिया है और ये काफी अननेचुरल सा लग रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास कोई ऐसा इमेज हो जहाँ पे लोग हैं और लोगों के स्किन पे आप इफेक्ट नहीं डालना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप वाइब्रेंसी का इस्तेमाल करेंगे अपने फोटो को थोड़ा और वाइब्रेंट बनाने के लिए या उसके सैचुरेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो ये दोनों डिफरेंस हैं वाइब्रेंसी और सैचुरेशन में। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरीके से चेंजेस करना है। तो यहाँ से हम लोग लेयर्स में जाएंगे। लेयर्स में जाने के बाद हम यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ह्यू सैचुरेशन है। ह्यू सैचुरेशन जो है वो काफी पावरफुल टूल है। अगर आप इसे देखें तो ये जो ह्यू का स्लाइडर अगर आप इसे मूव करते हैं तो ये आपके इमेज पे काफी ड्रास्टिक चेंजेस करता है। काफी पावरफुल टूल है। आप इसे जनरली आप इसे यूज कर सकते हैं मास्टर सिलेक्ट करके, जो कि आपके इमेज के सारे RGB तीनों फॉर्मेट को पिक करता है। अगर आप इसे स्पेसिफिक वे में यूज करना चाहते हैं, जैसे कि रेड, अगर आप रेड को इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, ये इसलिए काम आता है। और यहाँ से आप इसे येलो येलो को अगर मैं इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ तो मेरे इमेज पे अलग तरीके के चेंजेस को ये अप्लाई करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स मिलता है जहाँ से आप इसके येलो, ग्रीन, सायन, ब्लू, मैजेंटा आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस इमेज पे अगर आप किसी और ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहते हैं, जैसे इसके टी शर्ट के कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके टी शर्ट के कलर को आप पिकअप कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ से फिर आप रेड्स में जाके आप यहाँ से इसके कलर को पिकअप कर लेते हैं हम। और यहाँ से जब आप इसके रेड्स में जाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके कलर का, टी शर्ट का जो कलर है वो हमने यहाँ से इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी हमने एक लेयर मास्क डाला हुआ है, तो लेयर मास्क पे हम क्लिक करेंगे और इसे कंट्रोल आई दबा के इसे इन्वर्टेड कर लेते हैं ताकि सारा जो इफेक्ट इस पे है वो हट जाए और ये सिर्फ उतने ही एरिया में अप्लाई हो जहाँ पे हम इसे अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसे अभी हम फिलहाल इसके टी शर्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जो चेंजेस था, यहाँ से आप इसके मास्क को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर जब मैं इसे इसे इस टी शर्ट पे रन कर रहा हूँ तो ये इस टी शर्ट का जो कलर है उसे ये चेंज कर ले रहा है इस तरीके से। तो ये जो ह्यू सैचुरेशन प्रॉपर्टी है और ये जो ऑप्शन है ये काफ़ी इम्पैक्टफुल ऑप्शन है। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आगे एक फर्दर ट्यूटोरियल में हम लोग इसे फिर इन डिटेल देखेंगे कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करने में कितना काम आता है। तो इस तरीके से हम इसे अप्लाई कर देते हैं इस टी शर्ट पे और यहाँ पे इसके टी शर्ट का जो ये कलर है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है ह्यू सैचुरेशन से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो चेंजेस है ये काफ़ी इजीली इम्प्लीमेंट हो गया है। इसके ब्रश का साइज को हम छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से ये जो इमेज है इसको हमने यहाँ पे इसके कलर को चेंज कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये ह्यू सैचुरेशन जो है ये कितना इम्पैक्टफुल है। इसी तरीके से आप किसी भी कलर को चेंज कर सकते हैं ह्यू सैचुरेशन का इस्तेमाल करके। यहाँ पे हम फिर से एक बार ह्यू सैचुरेशन को यूज करने की कोशिश करते हैं। न्यू एडजस्टमेंट लेयर और ह्यू सैचुरेशन। यहाँ पे आप इसमें कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे रेड्स। अगर मैं रेड्स लेता हूँ और इसके ऑप्शन को मैं चेंज करता हूँ तो ये जितने भी रेड रिलेटेड हैं उसके ऑप्शंस को चेंज कर रहा है। अगर मैं येलो ले रहा हूँ तो ये येलो के ऑप्शंस जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंटेड हैं उसको चेंज कर रहा है। अगर मैं ग्रीन लेता हूँ तो ये जो ग्रीन चैनल्स है उसे ये चेंज कर रहा है। मैं ग्रीन के सैचुरेशन को बढ़ा या घटा भी सकता हूँ यहाँ से। उसके लाइटनेस को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। आप यहाँ से साइन सिलेक्ट कर सकते हो और जो साइन कलर है आप उसे यहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे ऑप्शंस इस पे देख रहे हैं और ये जो अभी हमने इमेज रेडी किया है यहाँ पे
आप इसे अगर बढ़िया से देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कि इस इमेज को हमने कितना ड्रास्टिकली चेंज किया हुआ है सिर्फ न्यू एडजस्टमेंट लेयर के एक ऑप्शन से। तो ह्यू सैचुरेशन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आते हैं कलर बैलेंस। तो कलर बैलेंस बेसिकली क्या करता है कि आपके जो कलर्स हैं मिड टोन्स हो या शैडोज हो उसे ये चेंज करता है। अगर हम शैडोज पे सिलेक्ट करते हैं तो ये जो भी जिस इमेज आपके इमेज पे जहाँ पे भी शैडो इम्प्लीमेंटेड है वो उसके कलर को चेंज करेगा। आप साइन इंक्रीज कर दीजिए, ग्रीन इंक्रीज कर लीजिए और यहाँ से येलो इंक्रीज कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपके इमेज को है ये थोड़ा सा वार्म इफेक्ट दे रहा है। और यहाँ से आप हाइलाइट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। जो हाइलाइटेड एरिया है आपके इमेज पे आप उसे उसका साइन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, मैजेंटा या ग्रीन। ये ज़्यादातर जो कलर बैलेंस है ये यहाँ से हम लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कम यूज़ होने वाला ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो लाना सब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है ऐसे केस में। बट फिर भी आप इसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने इमेज पे देख सकते हैं कि आपको ये किस तरीके का इफेक्ट्स दे रहा है। ग्रीन आप ऐड कर रहे हैं या फिर कोई और चैनल अगर आप ऐड कर रहे हैं तो कलर बैलेंस जो है वो आपके आरजीबी फॉर्मेट में रेड ग्रीन ब्लू या फिर साइन मैजेंटा और पर्पल के फॉर्मेट में ये वर्क करता है। तो नेक्स्ट लेयर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट जो है ये अपने बिल्कुल नाम की तरह है, जहाँ पे आपके इमेज को ये कम्प्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बना देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो इमेज है वो काफी पूरा का पूरा डिसैचुरेटेड हो गया है। यहाँ पे भी आपको कई तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे रेड, जो इमेज के रेड कलर है उसके ब्लैकनेस को आप यहाँ पे अपने ढंग से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो येलो टोन है उसको आप यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी ये आपको काफ़ी आज़ादी देता है कि आप अपने इमेज को किस तरीके का ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं। ग्रीन को अगर मैं मूव करता हूँ तो जितने भी मेरे ग्रीन है नीचे के ग्रास वगैरह, तो ये उसको अफेक्ट करता है, डार्क या लाइट करता है। साइन कलर को अगर मैं करता हूँ तो ये इस तरीके से, और ब्लू को मैं इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ तो जो ब्लू टोन है उसे ये इस तरीके से चेंज करता है। ब्लू टोन आप देख रहे हैं कि स्काई जो हमारा था वो ब्लू टोन में था, तो यहाँ से हम जब इसे एडजस्ट करते हैं तो ये उतने ही हिस्से को एडजस्ट कर रहा है। और यहाँ से मैजेंटा, जो इसके टी शर्ट के कलर को हमने चेंज किया था मैजेंटा कलर, ये उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आप इसे इस तरीके से अपने इमेज को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को नॉर्मली हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट करते हैं, बट यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट को भी अलग तरीके से प्रेजेंट करने का, जहां आप इंडिविजुअल अपने कलर के टोन को इस्तेमाल करके आप अपने ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है ये और काफ़ी इम्पैक्टफुल भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेयर को ऑन या ऑफ रख सकते हैं। अभी के लिए हम इसे ऑफ रखते हैं और बढ़ते हैं अपने आगे के न्यू एडजस्टमेंट लेयर पे, जो है फोटो फिल्टर। फोटो फिल्टर जो है ये आपको कई तरीके के प्रीसेट ऑप्शंस देता है, जो जिसे हम लट्स भी कहते हैं, LUTS। जो अगर आप एडिटिंग करते हैं तो आप काफ़ी जगहों पे इस टर्म का इस्तेमाल सुनते होंगे। वीडियो एडिटिंग में भी ये काफ़ी यूज़ होता है। लट्स जो है वो प्री बिल्ट फिल्टर्स है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसे वार्म फिल्टर यूज़ करता हूँ, कूलिंग फिल्टर अगर मैं इफेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरे इमेज को हल्का सा ब्लू ऐड कर दे रहा है और ये कूलिंग इफेक्ट जो मेरे फोटो पे है वो चेंज कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे इम्पैक्ट हैं, येलो को लेके, ग्रीन को लेके, और साइन आप यहाँ से उसके डेंसिटी को आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। प्री बिल्ट फिल्टर्स है जो कि आप यहाँ पे जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फोटो फिल्टर। नेक्स्ट लेयर के पास हम लोग चलते हैं। न्यू एडजस्टमेंट लेयर में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चैनल मिक्सर। चैनल मिक्सर जनरली क्या करता है कि ये आपके मल्टीपल चैनल्स को मिक्स करने की कोशिश करता है। आपके इमेज को ये डुअल टोन भी दे सकता है। जैसे कि यहाँ से अगर मैं इसके रेड को अगर मैं इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ तो ये एक तरीके का इमेज लगेगा, और यहाँ से अगर मैं ब्लू को इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ तो ये सेकंड तरीके से लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं रेड
ग्रीन और ब्लू, इनको मैं इंडिपेंडेंटली एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे, इस तीनों डिफरेंट कलर फॉर्मेट्स को। तो ये आपको आपके इमेज को ये थोड़ा सा मोनोटोन देने की कोशिश करता है, डुअल टोन देने की कोशिश करता है, जहाँ से आप अगर मोनोक्रोम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जनरली ग्रे स्केल पे काम करेगा, लेकिन हम मोनोक्रोम को हम बंद रखते हुए यहाँ से अगर रेड और ग्रीन और ब्लू को प्रॉपरली एडजस्ट करते हैं अपने हिसाब से, तो ये आपके इमेज को एक डिफरेंट ऑप्शन देता है, डिफरेंट फॉर्मेट देता है। तो ये जनरली क्या कर रहा है कि आपके इमेज पे डुअल कलर टोन सेट कर रहा है, जहाँ पे आप RGB, ये तीन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसके साथ आप यहाँ पे काम करते हैं। तो ये आपको इसे हम कहते हैं चैनल मिक्सर, जहाँ पे आप अपनी किसी भी इमेज को डुअल टोन या मल्टी टोन आप दे सकते हैं। तो ये हो गया चैनल मिक्सर। इसके बाद नेक्स्ट पे हम आते हैं न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स पे। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कलर लुकअप। कलर लुकअप पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे फिर से आपको प्री लोडेड ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो 3D लट्स जिसके बारे में हमने बात किया था, LUT, ये यहाँ पे है। तो ये आपको जनरली अलग अलग तरीके के फिल्टर्स प्रोवाइड करता है। इसमें काफ़ी तरीके के फिल्टर्स हैं, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपके इमेज को अलग अलग इफेक्ट्स प्रोवाइड करेगा, जैसे जो भी इफेक्ट आपको यहाँ पे अच्छा लगता है आप उसे यूज कर सकते हैं। कई सारे प्री बिल्ट यहाँ पे इफेक्ट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से इस आई बटन को आप ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं कि आपके इमेज पे कौन सा फिल्टर जो है वो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। एब्स्ट्रैक्ट में अभी कोई है नहीं ऑप्शन, यहाँ से आप अलग अलग ऑप्शंस ले सकते हो। और एज यूजुअल अगर आप मास्किंग करके अगर आप सिर्फ इस फिल्टर को कुछ हिस्सों में अगर अप्लाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे मास्किंग का इस्तेमाल किसी भी समय पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कई सारे फिल्टर्स हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अपने इंडिविजुअल टेस्ट के हिसाब से आप अपने इमेज को फाइनलाइज करते हैं। जो फिल्टर आपको अच्छा लगता है उस फिल्टर को आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और जब आप ये फिल्टर को अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये काफ़ी हार्श इसमें लग रहा है। ये जो इम्पैक्ट है, ये जो फिल्टर है, तो काफ़ी हार्ड फिल्टर लग रहा है ये। इसको अगर आप डिक्रीज करना चाहते हो, जैसे ये फिल्टर आपको अच्छा लग रहा है लेकिन आप सोच रहे हो कि इसका इम्पैक्ट जो है इसके इमेज पे बहुत ज़्यादा हार्श है, तो इसको अगर आप स्मूथ करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसके ओपेसिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसे अगर हम 50%, 48% के आसपास ले आते हैं, तो ये एकदम माइल्ड इफेक्ट डाल रहा है। देख रहे हैं कि आप इसके इफेक्ट को भी कंट्रोल कर सकते हो कि कितना आपको हार्श या कितना सॉफ्ट इसका इफेक्ट चाहिए, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो काफ़ी सारा यहाँ पे हमने लेयर्स बना लिया है ऑलरेडी। हम देखते हैं कि हमने अभी तक किया क्या है। तो यहाँ से ये हमारा नॉर्मल बैकग्राउंड था, नॉर्मल इमेज था, जिससे यहाँ से हमने इसके ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज किया है। यहाँ से हमने लेवल्स को इंक्रीज किया है। यहाँ से हमने कर्व्स को थोड़ा सा एडजस्ट किया है, जहाँ पे शैडो एरिया को हमने थोड़ा डार्क किया है और हाईलाइटेड एरिया को थोड़ा सा लाइट किया है। यहाँ से हमने वाइब्रेंसी इंक्रीज की है। यहाँ से ह्यू सैचुरेशन यूज करके हमने किसी एक ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर लिया है। यहाँ से आप ह्यू सैचुरेशन यूज करके आप थोड़ा सा और डिफरेंट इफेक्ट डालते हो आप अपने ट्रीज या अदर ऑब्जेक्ट्स पे। यहाँ से हमने कलर बैलेंस अप्लाई किया है। ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन है, ब्लैक एंड व्हाइट को अभी हम बंद रखते हैं। फोटो फिल्टर ऑप्शंस है, चैनल मिक्सर हमने यूज किया है, और फिर लास्ट में कलर लुकअप। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अभी हमारा इमेज है ये काफी हाईली सैचुरेटेड इमेज लग रहा है, जो एक काफी अच्छी चीज है। आप इसमें से कोई भी इफेक्ट को कभी भी आप ऑन या ऑफ करके अप्लाई या फिर डी अप्लाई कर सकते हो। ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट है, जिसे आप अपने इमेज पे यूज कर सकते हैं। तो आइए कलर लुकअप के बाद हम आगे बढ़ते हैं लेयर्स में। न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स में अगला है इन्वर्ट। इन्वर्ट जो है ये काफी सिंपल ऑप्शन है, ये आपके इमेज को बस इन्वर्ट कर देता है। जनरली हमारे पास इसको लेके ज़्यादा कोई ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन आप इसे कभी किसी ग्राफिक्स के पर्पस में आप इस फिल्टर का, इस एडजस्टमेंट लेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा एक क्रिएटिव इफेक्ट देता है आपके फोटो को।
नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स में है पोस्टराइज्ड। पोस्टराइज जो है वो आपके इमेज को फिर थोड़ा सा एक अलग इफेक्ट देता है, जो आप ग्राफिक पर्पस के लिए या किसी और पर्पस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपके इमेज पे डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट देता है। अगर मैं इसे ज़्यादा अप्लाई करता हूँ तो आप इसे जूम करके देख सकते हैं कि ये जो है ये आपके इमेज को कैसा लुक दे रहा है। ठीक है, तो इसका भी इस्तेमाल आप जनरली आप किसी ग्राफिक्स के लिए या किसी मैगजीन या पोस्टर्स को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उस पर्पस के लिए फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर है थ्रेशोल्ड, ग्रेडियंट मैप और सिलेक्टिव कलर। तो थ्रेशोल्ड जो है ये आपके इमेज के थ्रेशोल्ड को जो ब्लैक एंड वाइट के जो ऑप्शंस होते हैं, जो डार्कर एरिया और जो लाइटर एरिया आपकी इमेज में है, ये उसे एडजस्ट करता है। फिर ये सारे जो ऑप्शंस हैं इसे आप किसी स्पेशल इफेक्ट के लिए रख सकते हो या स्पेशल टाइप ऑफ इमेज एडिटिंग के लिए रख सकते हो। जनरली हम लोग इसे फोटो एडिटिंग में नहीं यूज करते हैं, बट अगर आप किसी मैगजीन के कवर को या कोई क्रिएटिव आर्ट आप बनाने की कोशिश कर रहे हो तो उन सारी चीज़ों में इन फिल्टर्स का इस्तेमाल होता है। अब न्यू एडजस्टमेंट लेयर में हम लोग देखते हैं ग्रेडियंट मैप। ग्रेडियंट मैप जो है ये आपको आपके इमेज को एक ग्रेडियंट इफेक्ट देता है। ये फिर से एक काफ़ी इन डिटेल्ड ऑप्शन है फोटोशॉप में, जिसे हम लोग आगे के क्लास में एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल वीडियो हमने दिया है सिर्फ ग्रेडियंट मैप को। यहाँ पे आपको कई तरीके के प्री बिल्ट ग्रेडियंट्स मिल जाते हैं। रेड से रिलेटेड चाहिए, अगर आपको पिंक से रिलेटेड चाहिए, या फिर पर्पल, आप अपने कलर के हिसाब से यहाँ पे आप ग्रेडियंट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी तरीके के प्री बिल्ट ग्रेडियंट ऑप्शन हैं। आप यहाँ से जो भी आपको पसंद आए, जो आपको सही लगे ग्रेडियंट ऑप्शन, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी तरीके के ऑप्शंस हैं। आप ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट भी कर सकते हैं, जिसे हम अपने आगे के ट्यूटोरियल में देखेंगे कि वो किया कैसे जाता है। और यहाँ पे अभी के लिए आप देख सकते हो कि ग्रेडियंट इफेक्ट जो है ये आपके इमेज को काफ़ी ड्रास्टिक वे में ऑल्टर करता है। तो यहाँ से आप काफ़ी तरीके के ग्रेडियंट टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप ये ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं तो सेम आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि आप अपने इमेज पे जो इफेक्ट आपने डाला है उसके इम्पैक्ट को आप कंट्रोल कर सकें, कि आप चाहते हैं कि उसको कितना लाइट रखना है या कितना हार्श रखना है, ये कंट्रोलिंग आपके पास होता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, आइए देखते हैं हम लोग सिलेक्टिव कलर। इसका हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल अभी के क्लास में नहीं करेंगे, लेकिन जब आगे इसका इस्तेमाल होगा तब हम लोग इसे ज़्यादा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। जनरली आप यहाँ से अपने रेड, जो आप देख रहे हैं इमेज पे, जो मेरा रेड कलर है उसके साइन को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, मैजेंटा को मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, येलो को मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्टिव कलर ले सकते हैं। जब मैं ग्रीन लेता हूँ तो ग्रीन कलर के इस पे ये अप्लाई होता है। सिलेक्टिव कलर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं है जिसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बट आगे के ट्यूटोरियल पे जब इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो हम लोग उस समय पे इसको यूज़ करेंगे। तो देखा आपने कि ये जो इमेज है इस पे हमने कितने तरीके के इम्पैक्ट्स को डाला है, कितने तरीके के फिल्टर को डाला है। ये हमारा नॉर्मल इमेज था जिसे हमने सुपर सैचुरेटेड बना दिया है अभी। काफ़ी एडिटिंग्स इस पे न्यू लेयर्स डाल के, यहाँ से आप सारे लेयर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और आप इसे, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, आप उस तरीके से इसे आप ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने सारे न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स जो हमने यहाँ से क्रिएट किया है इसे हम यहाँ से ग्रुप करके एक फोल्डर में डाल देते हैं और इसे हम नाम दे सकते हैं न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इस पूरे के पूरे फोल्डर का ओपेसिटी आप डिक्रीज या फिर आप इंक्रीज कर सकते हो, जैसा भी आप चाहो। तो आप देख सकते हो कि हमने एक नॉर्मल इमेज को थोड़ा सा एनहांस किया है बाय द हेल्प ऑफ न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स। तो न्यू एडजस्टमेंट लेयर जो है वो बहुत पावरफुल तरीका है आपके इमेजेस को ऑल्टर करने का। आप डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इमेज के साथ काम कर रहे हैं और किस तरीके का उस पर इफेक्ट लाना चाहते हैं।
उस पर जो भी इफेक्ट आप लाना चाहें उसके लिए न्यू एडजस्टमेंट लेयर सफिशिएंट टूल है। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप प्रैक्टिस।